हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? होप सब ठीक होंगे। दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। पहले ब्लॉग में यार अच्छा रिस्पांस आया, एटलीस्ट ना से बराबर 40 लोगों ने तो देखा, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसलिए मोटिवेशन आई है दोबारा ब्लॉग बनाने की। एंड एक तो मैंने अभी ये भी सीखना है, कैमरा की तरफ देख के आप आई गेस फोकस ठीक है। बस ऑफिस में थे, ऑफिस से शाम को एक जगह जा रहा था, यहीं साउथ दिल्ली में GK2। बाकी व्लॉग बनाने में अभी धीरे धीरे समझ आएगा। है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर, क्या बतानी है, क्या करना है। औरों का भी मैं देखता ही था, सबका व्लॉग वगैरह देखता था, तो समझ में तो सब कुछ आता है। बस ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें। तो सब आपसे ही, मैं तो कहूँगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसे क्या करना चाहिए सब वगैरह। मैं आप ही के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ को ओबे करूँगा। बाकी सुबह से टाइम नहीं मिला था व्लॉग वगैरह कुछ शूट करने का, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था यार क्या करना। कह रहा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ करना आएगा, करूँगा। तो फ़िलहाल अभी तो बस यही है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ यार कि मैं इस पे पर्टिकुलर इतना डिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं औरों की तरह, जैसे मैं देखता आ रहा हूँ डेली इतने सालों से, कई सारे बंदे जिनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मुझे करना ही वगैरह, तो बस मैं भी उनकी तरह शुरुआत करूँ, आप लोगों को भी एंटरटेन करूँ। क्योंकि ये भी एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ जॉब है। जो मेरा इंटरेस्ट ना अभी इस वाली चीज़ पे ना ज़्यादा है यार, ये वाला ना, मतलब एक होता है ना पैशन, वो पैशन वाली बात है कि यार अब ना मेरा मन कर रहा है ये वाली चीज़ करने का। बिज़नेस करता था स्टार्टिंग में पढ़ाई के बाद, फिर फादर के साथ जॉब का मन किया तो जॉब किया, बिज़नेस छोड़ दिया। अब जॉब भी कर रहा हूँ, तो आप समझ जाओ मेरा कहने का क्या मतलब है। अब इस चीज़ पे पैशन आ रहा है, ये करने का मन कर रहा है, इसलिए इस चीज़ की शुरुआत करी है। पहले व्लॉग में तो आप हंसोगे, मैंने बताया था कि मैंने सुबह सुबह उठ के बस यूँ बना लिया कि नहीं यार चल, इतने दिन से सोच रहा हूँ, अब मैं करता हूँ। नहाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तब भी ऐसे बना लिया था। कितना मतलब खुद वीडियो देखी तो इतना वियर्ड लग रहा था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, शुरुआत कर रहा हूँ। हर इंसान एक जैसा ही होता है, तो सब समझेगा एक दूसरे की फीलिंग। और बाकी तो ऐसे सच अभी कुछ आज डेली रूटीन में कुछ किया नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बस फ़िलहाल एक जगह जा रहा था, GK, एक क्लाइंट है उनके पास, तो फ़िलहाल चलता हूं। मैं आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। GK2 जा रहा था फ़िलहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, अच्छी जगह है, मार्केट GK2 की अच्छी है। बाकी एक बारी चलते हैं, फिर वहाँ से फ्री होके मैं देखता हूँ व्लॉग में आपको क्या ऐड करके क्या दिखा सकता हूँ। थोड़े से स्टार्टिंग में मेरे व्लॉग बोरिंग ही लगेंगे, क्योंकि मेरे पास ना कुछ ऑप्शन नहीं है। बट आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी तो मैं सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट से ही, रिस्पॉन्स से मुझे पता लगेगा कि यार क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी होती है। मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है ये सब कुछ। नो डाउट मैं इन फ्यूचर
मतलब इतना पता है मुझे कि सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएगी। कोई भी काम स्टार्ट करता है इंसान सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए, आगे तो सीख जाता है हर चीज़। और परफेक्शन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होती है, मेरे अंदर भी है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट नो डाउट मिला भी। मेरे फर्स्ट व्लॉग से 40 बंदों ने देखा, रैंडम 40 बंदे थे, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच अगेन। ये कैलाश कॉलोनी की रेड लाइट है, यहाँ से अब हम राइट लेंगे और राइट लेते हैं। एम ब्लॉक मार्केट सबसे फेमस है, बहुत सारे खाने के चीज़ें हैं वगैरह ये वो। मैं तो 2000 हालांकि मैं तो पैदा ही साउथ दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में हम पहले रहते थे। फिर यहाँ से लक्ष्मीबाई नगर में मेरे फादर का क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर दादाजी का था। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो गए थे नॉर्थ दिल्ली में। रोहिणी के अंदर DDA की फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थी, फ्लैट्स आए थे MIG जब वहाँ पे, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। नहीं तो मुझे घूमने का शौक़ तो बचपन से साउथ दिल्ली में ही है, दिल्ली के अंदर ही घूमता रहता हूँ। साउथ दिल्ली में हर जगह पता है। तो एम ब्लॉक के बारे में बता रहा था। एम ब्लॉक के मार्केट में सबसे पहले जब मैं आया था 7th 8th क्लास में था, नए नए हुक्का स्टार्ट हुए थे दिल्ली के अंदर। मोचास करके कैफ़े था, मोचास करके कैफ़े था। तो 800 रुपये का हुक्का फर्स्ट टाइम हमने यहीं पे पिया था मोचास में। टॉप फ्लोर पे होता था कॉर्नर में। मतलब दिल्ली के अंदर जो लेके आया है हुक्का, मेरे अकॉर्डिंग तो वही लेके आया है। तो पीना भी नहीं आता था फिर भी पिया था। चलो आगे चलता हूँ मैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करके आपको आगे मिलता हूँ। शाम को यार वेदर कितना अच्छा और लगता है ना कभी कभी। और सर्दियाँ तो खासकर आजकल कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। ये एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, मुझे सिर्फ 3-4 किलोमीटर जाना था, उसमें भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। दैट्स सो कॉल्ड दिल्ली। ये बेसिकली नेहरू प्लेस से राइट लेके शिया पार्क वाली रोड है टुवर्ड्स एम्स। देख लीजिए आप कितना ट्रैफिक है। फ़िलहाल जो मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ दैट्स कॉल्ड ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड अल्फ़ा मॉडल। जब तक ट्रैफिक में इसी की कुछ आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। बेसिकली इसमें हाइब्रिड इंजन आता है, जो आपकी फ्यूल कंजम्पशन जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन 600 किलोमीटर चलता है एक फ्यूल टैंक में, ये आपकी उसी रनिंग को 600 से ले अप करके 900 से 1200 तक रीच कर देता है। नो डाउट पावर की भी इसमें मतलब ये खासियत है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, पेट्रोल भी ऑप्शन है। ये है तो आप हिली एरियाज़ वगैरह कहीं पे भी लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पावर भी अच्छी है। फीचर वाइज बेसिक फीचर्स ही आते हैं, पैरानोमिक सनरूफ आ जाती है, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई और फोल्डेबल एडजस्टेबल मिरर हो गए। लुक भी अच्छी है। रोड पे सबसे ज़्यादा हाई राइडर और विटारा बिकने का ही सिर्फ एक ये रीज़न है कि इसके अंदर यार हाइब्रिड इंजन्स के ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद सीधा जो मार्केट में ऑप्शन आती है वो 60 लाख की कैमरी की आती है, वो भी सेडान है। तो वैल्यू फॉर मनी कह भी सकते हो, जिसकी रनिंग ज़्यादा है और CNG पे स्विच नहीं करना चाहता या फुली इलेक्ट्रिक पे नहीं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाते। फिर नो सो कॉल्ड मारुति है, इंडिया की मार्केट में रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। तो गाड़ी तो एक शौक की चीज़ है, हर बारी इंसान बदलता रहता है। तो स्विच करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। 2024 ज़माने में आगे प्लेन जा रहा है। मेरे पास अभी कुछ है नहीं ना खास दिखाने को, तो मैं यही सब उल्ट उल्ट दिखाता रहूँगा। ये हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे GK2 के लिए।
धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगा। मुझे पता है ये व्लॉग्स को मैं जब डाल भी रहा हूँ और डालने के बाद मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है, ऑकवर्ड सी बातें हैं, ऑकवर्ड सी चीज़ें हो रही है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन। जो मुझे पता है चेन स्टेप बाय स्टेप ही स्टार्ट होगी। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे लिए इतना करना पड़ेगा कि मेरे उल्टे सीधा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ आपको दिख रहा है तो आप उसको प्लीज़ निगलेक्ट कर दें। अल जवाहर वगैरह रेस्टोरेंट यहाँ भी खुल चुके हैं। मार्केट तो ये नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अब यहाँ पे अब तो सब बदल गया टाइम टू टाइम। मैंने तो हर 2 साल में कुछ ना कुछ बदलते हैं यहाँ पे भी देखा है। लास्ट 10 साल 15 साल से साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, पिंक बॉक्स ये इतना पुराना है, ज्ञानीज वगैरह, मतलब हर जगह का कुछ ना कुछ बेस्ट है, बेटर है। यहाँ पे भी अब धीरे धीरे खाने की व्लॉगिंग काइंड ऑफ व्लॉग्स में आते रहेंगे। आई एम अ वेरी फूडी गाय, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह की क्या चीज़ बेस्ट है। आप आओ घूमो तो आप डायरेक्टली अच्छी चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं आपको, क्योंकि पंजाबी हूँ तो खाने का तो नो डाउट टेस्ट बेस्ट समझ में आता है।